दिल्ली एयरपोर्ट से एक चौंकाने वाली घटना सामने है, जहां पर टर्मिनल 1 पर यात्रियों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हो गए, क्योंकि यहां पर एक यात्री के साथ में जमकर मारपीट की गई और मारपीट की तस्वीरें भी सामने आई हैं। बताया जा रहा है कि एयरपोर्ट के एक पायलट पर मारपीट के गंभीर आरोप लगे हैं और एयर इंडिया एक्सप्रेस के पायलट पर एक यात्री के साथ में मारपीट करने के सनसनीखेज आरोप लगे हैं। हालांकि पूरे मामले की जांच के लिए कमेटी बनाई गई है और जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती है तब तक पायलट को सस्पेंड भी कर दिया गया। दरअसल दिल्ली एयरपोर्ट पर एक यात्री से मारपीट का मामला तब सामने आया जब यात्री ने आरोप लगाते हुए कहा कि उसके साथ में मारपीट हुई है और बेवजह मारपीट की गई है। उसने सोशल मीडिया पर भी ये पोस्ट शेयर की और यात्री की तरफ से क्या कुछ कहा गया वो भी आपको बताते हैं। दरअसल हुआ क्या था, आईजीआई टर्मिनल 1 पर पायलट का यात्री पर हमला देखने को मिला। बहस किन कारणों की वजह से हुई थी ये जांच की जा रही है। एयर इंडिया एक्सप्रेस के पायलट पर मारपीट के आरोप लगे हैं। ये पायलट है जिस पर मारपीट के आरोप लगे हैं। यात्री अंकित दीवान ने गंभीर आरोप लगाए हैं और बाकायदा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट भी की है। एयर इंडिया एक्सप्रेस की पायलट वीरेंद्र पर हमले के आरोप लगे हैं। पायलट ने मेरी बेटी के सामने मुक्का मारकर घायल किया, यात्री की तरफ से ये आरोप लगाए गए। ये पायलट है जिसने मारपीट की है, जिस पर आरोप लगे। हालांकि इसको सस्पेंड कर दिया गया। जब तक पूरे मामले की जांच नहीं हो जाती है तब तक पायलट को सस्पेंड कर दिया गया। लहूलुहान हालत में पीड़ित ने अपनी फोटो भी सोशल मीडिया पर शेयर की और डीजीसीए, एयर इंडिया और दिल्ली पुलिस को टैग कर न्याय की मांग की है। घटना के बाद एयरलाइन ने जांच पूरी होने तक आरोपी पायलट को सस्पेंड कर दिया है। पीड़ित यात्री ने सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट साझा की कि किस तरह से उसकी बेटी के साथ में उसके साथ मारपीट की गई और उसने अपने अनुभव भी इसमें लिखे। तस्वीरें में यात्री खून के धब्बे उसके चेहरे पर दिखाई दे रहे हैं जो उसकी तरफ से पोस्ट किया गया। वो पोस्ट भी आपको दिखाते हैं। ये पोस्ट है जो अंकित दीवान जो कि पीड़ित है उनकी तरफ से किया गया है और न्याय की मांग की गई, जिसमें एयर इंडिया के अलावा डीजीसीए और दिल्ली पुलिस को टैग किया गया है और न्याय की मांग की गई है। जिस तरह से उसकी बेटी के सामने ही उसके साथ मारपीट की गई है। अब सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने फिलहाल मामले की जांच के आदेश दिए हैं। घटना के बाद उड्डयन मंत्रालय ने जांच के आदेश दिए हैं और जब तक जांच पूरी नहीं होती तब तक पायलट को सस्पेंड भी कर दिया गया है। सीआईएसएफ की डीजी से जल्द रिपोर्ट देने के लिए भी कहा गया है किन कारणों की वजह से यह मामला हुआ। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने पायलट कैप्टन वीरेंद्र सेजवाल को सस्पेंड कर दिया है। इस मामले में जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक के लिए सस्पेंड कर दिया गया है और मामले की जांच होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। हम दिल्ली एयरपोर्ट पर हुई घटना की जानकारी मिली है जिसमें हमारा एक कर्मचारी शामिल था। यह कर्मचारी किसी अन्य एयरलाइन की फ्लाइट से यात्री के रूप में यात्रा कर रहा था और उसका एक अन्य यात्री के साथ में विवाद हुआ था। हम इस तरह के व्यवहार की कड़ी निंदा करते हैं। संबंधित कर्मचारी को तत्काल प्रभाव से आधिकारिक ड्यूटी से हटा दिया गया है और मामले की जांच की जा रही है। जांच के निष्कर्षों के आधार पर ही उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। एयर इंडिया की तरफ से यह पोस्ट भी की गई कि जब तक पूरे मामले की जांच नहीं हो जाती है तब तक यात्री को जो पायलट था उसे सस्पेंड कर दिया गया है और मामले की जांच भी की जा रही है। वहीं घटना के बाद यात्री अंकित दीवान ने भी अपने साथ हुई मारपीट के बारे में बताया और एक लंबी पोस्ट उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर की और उस पोस्ट में उन्होंने बताया कि किस तरह से उसके साथ में मारपीट की गई है। क्या कुछ उस पोस्ट में लिखा गया वो भी आपको बताते हैं। अंकित दीवान ने कहा कि मुझ पर मामला खत्म करने का दबाव बनाया जा रहा है। जिस तरह से यह मामला सामने उसके बाद जबरदस्ती लेटर लिखवाया गया, ये इनकी तरफ से आरोप लगाया गया है। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मुझे फ्लाइट छोड़नी पड़ती, यानी कि उन पर दबाव बनाया जा रहा था। मेरी 7 साल की बेटी ने अपने पिता को पीटते और मेरे खून से सने चेहरे को देखा है। यह अंकित दीवान की तरफ से कहा गया है। मुझे घायल देखकर मेरी बेटी सदमे में है। अंकित दीवान की तरफ से ये गंभीर आरोप लगाए गए हैं एयरलाइन पर। हालांकि पूरे मामले की जांच भी की जा रही है और जांच जब तक हो रही है तब तक पायलट को सस्पेंड कर दिया गया। वहीं इस पर दिल्ली पुलिस का कहना है कि अभी तक कोई भी रिपोर्ट ना तो पीड़ित ना ही एयरलाइंस की तरफ से पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई है। पुलिस को इस मामले की जानकारी इस सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए मिली। जब भी पीड़ित की ओर से इस संबंध में लिखित शिकायत मिलेगी तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी।